हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जनरल स्टडीज बाय ज्योति जून। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स भी दिए हुए हैं। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल सारे के सारे पार्ट थर्ड के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है सारे के सारे। चलो शुरू करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन बताता है। अब यहाँ पर स्टेट का मतलब स्टेट मीन्स राज्य, लेकिन ये राज्य वो वाला राज्य नहीं है जो हमारा हरियाणा है, राजस्थान। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य का मतलब है कंट्री से, हमारे देश के बारे में बात कर रहा है। तो कंट्री के अंदर स्टेट की अगर डेफिनेशन देनी है तो स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि तीनों पिलर्स इसमें यूज होंगे। पहले सेंटर यानी यूनियन, स्टेट और उसके बाद लोकल बोर्ड। अब सेंटर स्टेट पर क्या आती है? यहाँ पर आती है पार्लियामेंट, जो सरकार काम करती है। पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट में होती है स्टेट लेजिस्लेचर, जो रूल्स लॉज बनाती है। स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा, विधान परिषद। लोकल में होती है पंचायत। और म्यूनिसिपैलिटीज, शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज, गांव के अंदर पंचायत। तो गवर्न स्टेट की डेफिनेशन में सबसे पहले तो क्या आएगा? यानी कि सेंटर और स्टेट और लोकल तीनों चीजें इंक्लूड होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इंक्लूड लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज हैं कौन सी? म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी मेंशन थे? सेंटर और स्टेट। म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत को तो एक्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें हमारे शेड्यूल्स में डाला गया, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था हमारे पंचायत को, और 74th अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था म्यूनिसिपैलिटीज को। तो ये एक्ट्स के अकॉर्डिंग बनी हुई है, तो ये लोकल अथॉरिटीज है। ये भी इंक्लूड होती है स्टेट के अंदर। बॉडीज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, जो भी बॉडीज है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वो भी स्टेट के अंदर इंक्लूड होगी। लाइक LIC गवर्नमेंट, ONGC ये भी गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटीज ये भी गवर्नमेंट है, अथॉरिटीज है। ये सारी गवर्नमेंट कंट्रोल अथॉरिटीज है, जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। PSUs ऑल्सो। तो ये सारी चीजें, जिस भी चीज का नाम आ जाता है तो ये सारी चीजें क्या बनाती है? स्टेट। ये हमारी स्टेट की डेफिनेशन है। जब स्टेट आ जाता है तो स्टेट के अंदर क्या आएगा? हमारी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के लेवल पे, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, PSUs, LIC गवर्नमेंट कंट्रोल अथॉरिटीज। अब 2 केस हुए, हर एक आर्टिकल्स की डेफिनेशन के ऊपर कोई ना कोई केस होता रहता है। तो 2 केस हुए, तब तक हमने ये डिफाइन नहीं किया था कि LIC, ONGC, यूनिवर्सिटी, उन केस के बाद ही ये इंक्लूड की गई है स्टेट के अंदर। सुखदेव हाशिया केस 1975 के अंदर सुखदेव हाशिया केस हुआ। उसमें वर्डिक्ट आया कि LIC, ONGC, यूनिवर्सिटी, PSUs ये भी स्टेट का पार्ट है। तो ये कौन से केस में आई है? सुखदेव हाशिया केस के अंदर। फिर आया है अजय हाशिया खालिद मुजीब वर्सेस, ठीक है, अजय हाशिया केस के नाम से जानते हैं। 1981 में ये केस हुआ था। इसमें क्या आया कि गवर्नमेंट हैज डीप एंड परसुएसिव कंट्रोल स्टेट, ठीक है। जिसके ऊपर गवर्नमेंट का डीप और परसुएसिव कंट्रोल है वो भी किसके अंदर आएगी? स्टेट के अंदर, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत। डीप परसुएसिव कंट्रोल के अंदर और भी अथॉरिटीज आ जाती है जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 12 के अंदर। तो ये चीजें डिफाइन हो गई है एक्ट्स के अकॉर्डिंग। 2 एक्ट्स के अकॉर्डिंग LIC, ONGC, यूनिवर्सिटी, PSU ये भी स्टेट के अंदर इंक्लूड हो गई है। और वो अथॉरिटीज जिनके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल है,
वो भी। अब आ जाते हैं आर्टिकल 13 के ऊपर। आर्टिकल 13 कहता है लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। अब लॉज जिनका रिलेशन फंडामेंटल राइट्स के साथ है, कैसा रिलेशन होगा? एनी लॉ बिफोर एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, इसे जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है इस आर्टिकल को, जुडिशियल रिव्यू। एनी लॉ बिफोर एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेटिंग मींस फंडामेंटल राइट्स वॉइड। कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आया है या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में आया है, अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो हमारे अधिकार है, हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, कल उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आज इतना सुन लेते हैं कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 थे, उनमें से 1 हटा दिया, अब वो 6 आर्टिकल्स है हमारे फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट कर रहा है कोई भी लॉ, तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड, यानी कि इक्वल टू 0, वो खत्म हो जाता है और वो हो जाता है इक्वल टू 0, वो नल है वो लॉ। उसके लिए अगर एस प्रोवाइड्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू क्या है? अगर कोई लॉ बन जाता है, ठीक है, क्योंकि लॉ पार्लियामेंट के पास अगर जाएगा तो वो बनेगा एक्ट, एक्ट के बाद पहले बिल जाता है, बिल जाता है पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट के पास अगर वो उसे पास कर देती है तो वो बन जाता है एक्ट, एक्ट को फिर जाता है एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशियल रिव्यू के लिए। तो उसके पास पावर है जुडिशरी के पास कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, ठीक है, उसे कम कर रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू करेगा कोर्ट, ठीक है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 13 के अंदर। और जुडिशियल रिव्यू में अगर आ जाता है कि हाँ ये वायलेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? वो वॉइड, नल, यानी कि खत्म हो जाता है, वो आगे लागू नहीं होता, लॉ नहीं बनता है। लॉ इंक्लूड्स एक्ट। लॉ, अब ये है लॉ की डेफिनेशन। लॉ क्या होता है? लॉ के अंदर क्या क्या हो सकता है? लॉ के अंदर एक्ट हो सकते हैं। एक्ट मैंने अभी बताया है कि जो भी बिल होता है यानी कि जो सजेशंस होती है वो पेश किए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। अगर पार्लियामेंट उन सजेशंस को मान लेती है, उस प्रेजेंटेशन को मान लेती है, तो वो बन जाता है एक्ट। तो लॉ, एक्ट ही बाद में लॉ बनता है अगर जुडिशियल रिव्यू से भी पास हो जाता है और एग्जीक्यूटिव उसे पास कर देती है तो वो बाद में बन जाता है लॉ। तो एक्ट होगा। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डिनेंस को पास करने की पावर है एक तो गवर्नर के पास में, एक है प्रेसिडेंट। ये हमारे नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है, ये हमारे नॉमिनल हेड है। जैसे हमारी कंट्री के बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ा था कि रिपब्लिक है, तो उनका एक नॉमिनल हेड है हमारा। तो ऑर्डिनेंस हमारा नॉमिनल हेड गवर्नर या प्रेसिडेंट, वो भी एक लॉ के तौर पर एक टेम्परेरी लॉ पास करते हैं जब हमारी पार्लियामेंट के कोई भी सदन सत्र में नहीं होते हैं, सेशन में नहीं होते हैं, तब हमारे प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस दे सकते हैं ताकि वो आए, उन्हें बुलाने के लिए ऑर्डिनेंस है और एक टेम्पररी हमारा लॉ बनाते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर देना। बाय लॉज, बाय लॉज होता है कि वो अथॉरिटीज जो काम करती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उसके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, जो हमारी लोकल अथॉरिटीज बनाती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज बनाती हैं जिन लॉज को, उन्हें बोलते हैं बाय लॉज, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज के अंडर में जैसे ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं म्यूनिसिपैलिटी, और म्यूनिसिपैलिटी भी किस में आती है? गवर्नमेंट में। तो उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का, तो उसे कहते हैं बाय लॉज। तो वो भी रूल रेगुलेशन से चलने वाली अथॉरिटीज, बाय लॉज। रेगुलेशंस आपको पता ही है। नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूजेस। कस्टम है जो हमारे रीति रिवाज है जो पुराने टाइम से चले हुए आ रहे हैं, और जैसे कि शादी है, शादी के अंदर 7
फेरे लेने की प्रथा, ये बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, तो ये पुरानी है, तो वो आ जाती है कस्टम के अंदर। यूजेस, कोई भी बहुत ही पुराने टाइम से ट्रेड चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, ट्रेड, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, लॉ के अंदर। ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड जो भी लॉज बने हैं, काफी लंबे टाइम से चला आ रहा है, किस टाइप से बिजनेस, तो ट्रेड चल रहा है, तो वो भी हमारा आ रहा है लॉ के अंदर। तो ये है जुडिशियल रिव्यू। 13 आर्टिकल 13 को जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है कि अगर कोई भी लॉ ऐसा बना है जो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, तो कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू करे उसका, और अगर वो सच में वायलेट कर रहा है तो उसे नेग्लिफाई कर दे, वॉइड कर दे, वो जीरो हो जाएगा। और लॉज के अंदर ये सारे आते हैं। तो एक केस हुआ था केशवानंद भारती केस, हमने पहले भी पढ़ा था, केशवानंद भारती केस 1933 में। इसमें वर्डिक्ट आया था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई भी अमेंडमेंट उस बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है वो बेसिक स्ट्रक्चर कौन बताएगा, वो बताएगी हमारी जुडिशरी। हमारी जुडिशरी के पास पावर है कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है। तो केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन, फिर एक केस और हुआ 1978 के अंदर, मेनका गांधी केस। इसमें एक वर्डिक्ट आया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो ये दो केस है, केशवानंद भारती और मेनका गांधी, ये दोनों रिलेटेड हैं किससे, आर्टिकल 13 से। तो आज हम दो आर्टिकल्स ही हमने पढ़े हैं, 12 एंड 13। 12 में दिया हुआ है स्टेट की डेफिनेशन, आर्टिकल 13 में है जुडिशियल रिव्यू। स्टेट की डेफिनेशन में कि स्टेट में कौन कौन आता है, दो केस हुए थे, एक सुखदेव हसिया है और एक अजय देव हसिया है। तो ये आर्टिकल्स आज हम कंप्लीट करते हैं। कल हम पढ़ेंगे 14 से लेके 18 तक जो हमारा फंडामेंटल राइट है। हम सारे फंडामेंटल राइट्स को अलग अलग सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।